बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है इल्यूजन होना, मतलब किसी चीज़ के ऊपर शक शुबा होना या किसी चीज़ का ज़्यादा वाज़े ना होना। डिल्यूजन का मतलब होता है इल्यूजन। नेक्स्ट है डेकरे। डेकरे होता है किसी की मजम्मत करना, किसी को नीचा दिखाना, डिस्प्रेस करना। डेकरी किसी की मजम्मत करना, किसी को नीचा दिखाना। वी डू नॉट डेकरे पुअर्स। वी शुड नॉट होना चाहिए, वी शुड नॉट डेकरे पुअर्स। डेकरे किसी की मजम्मत करना। नेक्स्ट है डॉलीफुल। डॉलीफुल सारो या मोर्नफुल। डॉलीफुल होता है सारो या मोर्नफुल। आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी वॉज डॉलीफुल। आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी वॉज डॉलीफुल। डॉलीफुल होता है मतलब दुख या सारो वगैरह। नेक्स्ट है डेप्लीट। डेप्लीट होता है एग्जॉस्ट होना, मतलब ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का नीचे आना, मतलब कि अगर कोई ऊपर जा रहा है तो उसका फिर नीचे आना। डेप्लीट होता है एग्जॉस्ट, मतलब किसी चीज़ का बाहर निकलना या नीचे आना। नेक्स्ट है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है जेंटल। डोसाइल का मतलब होता है जेंटल या रेडी टू एक्सेप्ट, मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला, जिसे हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबल हो। डोसाइल जेंटलमैन या रेडी टू एक्सेप्ट। He often agree and docile with new changes. He often agree and docile with new changes. Docile होता है ready to accept, किसी चीज़ को कबूल करने वाला। Docile gentle या ready to accept. नेक्स्ट है dodge. DODGE. dodge होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, रोकना, या थवार्ट या होता है अवॉइड। ये तीनों इसका मतलब बन सकते हैं। डॉज होता है किसी चीज़ को थवार्ट करना, प्रिवेंट करना, अवॉइड करना। मोस्टली स्टब बोर्न पीपल डॉज विद न्यू चेंजेस। मोस्टली स्टब बोर्न पीपल डॉज विद न्यू चेंजेस, मतलब जो ज़िद्दी लोग होते हैं वो नई आने वाली तब्दीलियों को से इनकार कर देते हैं। डॉज होता है प्रिवेंट करना, रोकना या अवॉइड करना, या थवार्ट THWART। नेक्स्ट है डायनेमिक। डायनेमिक होता है फुल ऑफ एनर्जी। डायनेमिक होता है फुल ऑफ एनर्जी या वाइगोर्स। VIGOROUS। डायनेमिक होता है फुल ऑफ एनर्जी या वाइगोर्स, मतलब किसी चीज़ का जोशीलापन होना, किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होना। कायद आज़म वाज वाइगोरस एंड डायनेमिक पर्सन। कायद आज़म वाज वाइगोरस एंड डायनेमिक पर्सन। डायनेमिक होता है फुल ऑफ एनर्जी या फुल ऑफ वाइगोरस। नेक्स्ट है डिलीरियस। DELIRIOUS। डिलीरियस होता है इंसेन या डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड। इंसेन मतलब जो कोई पागल हो या एबनॉर्मल हो, जिसका अपना मेंटल लेवल ठीक ना हो। डिलीरियस होता है इंसेन या डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड। He is failed in exam and suffer from delirious situation. After his failure in exam, he suffered from delirious situation. Delirious होता है पागल हो जाना या disturbed state of mind होना. Next है dilanty. DILETTANT. डाइलेंटेट होता है इमेच्योर, मतलब किसी चीज़ के पास इल्म ना होना, किसी चीज़ के पास मेच्योरिटी ना होना, विदाउट नॉलेज या विदाउट मेच्योरिटी। डाइलेंटेट मेच्योरिटी यानी कि लैक ऑफ मेच्योरिटी। मोस्टली टीन एज आर डाइलेंटेड इन मैनी एक्ट्स। मोस्टली टीन एजर पीपल्स आर डाइलेंटेड इन मैनी एक्ट्स। डाइलेंटेड होता है इमेच्योर होना या मतलब विदाउट नॉलेज होना। नेक्स्ट है डिलेक्टिबल। डिलेक्टिबल DELECTABLE। डिलेक्टिबल होता है डिलाइटफुल या डिलीशियस, मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मीठा होना या डिलाइटफुल होना। डिलाइटफुल मतलब मीठा होना या जायकेदार होना। डिलेक्टिबल जायकेदार या डिलीशियस। शी कुक्स डिलेक्टिबल मील। शी कुक्स डिलेक्टिबल मील। डिलेक्टिबल डिलीशियस मीठा। नेक्स्ट है डिज़ॉल्ट्री। DESULTORY। डिज़ॉल्ट्री होता है अबंडेंट करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना या किसी चीज़ को पुराना कर देना, या मतलब लैक ऑफ प्लानिंग या लैक ऑफ एंथुजियाज़म। डिज़ॉल्ट्री होता है DESULTORY, किसी चीज़ को अबंडन करना या किसी चीज़ के अंदर लैक ऑफ प्लानिंग या लैक ऑफ एंथुजियास्टिक हो जाना। तो इसका सेंटेंस बनेगा द थिंग्स विच आर नो मोर इन यूज़ और ऑफन डिज़ल्ट्री। जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती वो आहिस्ता आहिस्ता अबंडन हो जाती हैं, यानी डिज़ल्ट्री में चली जाती हैं। डिज़ल्ट्री लैक ऑफ प्लानिंग या एंथुजियाज़म या अबंडन हो जाना। नेक्स्ट है ड्रोवी। DROWSY। ड्रोजी। ड्रोजी होता है लेज़ी होना या गनूदगी वगैरह छा जाना।
ड्रोजी लेज़ी वगैरह या गनूदगी वगैरह, DROWSY ड्रोजी होता है लेज़ी वगैरह हो जाना, डल हो जाना। ही इज़ डल एंड ड्रोजी पर्सन, ही इज़ डल एंड ड्रोजी पर्सन, ड्रोजी होता है लेज़ी या गनूदगी वाला। नेक्स्ट है डेफरेंस, DEFERENCE, डेफरेंस होता है रिस्पेक्ट या इज़्ज़त वगैरह देना, डेफरेंस होता है रिस्पेक्ट। वी शुड फॉलो एंड डेफरेंस अवर एल्डर्स, वी शुड फॉलो एंड डेफरेंस अवर एल्डर्स, डेफरेंस होता है रिस्पेक्ट देना, इज़्ज़त देना, डेफरेंस रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है डिरिसिव, DERISIVE, डिरिसिव होता है रिडिक्यूल करना या किसी के साथ मजाक करना, किसी का मजाक उड़ाना, डिरिसिव, रिडिक्यूलस या मॉकिंग वगैरह। सेंटेंस है ही ऑफन एक्ट्स इनसिंसियर एंड डिरिसिव, ही ऑफन एक्ट्स इनसिंसियर एंड डिरिसिव, इनसिंसियर एंड डिरिसिव, डिरिसिव होता है रिडिक्यूल करना या मॉकिंग वगैरह करना। नेक्स्ट है डेरोगेटरी, DEROGATORY, डेरोगेटरी होता है डिसरिस्पेक्ट एटीट्यूड डा या डेप्रिशिएटिंग, मतलब किसी चीज़ को नीचा दिखाना, किसी चीज़ का एहतराम ना करना, डेरोगेटरी डिसरिस्पेक्ट एटीट्यूड या डेप्रिशिएटिंग। वी शुड नॉट डेकरे एंड डेरोगेट पुअर्स, वी शुड नॉट डेकरे एंड डेरोगेट पुअर्स, डेरोगेटरी मतलब कोई अपना डिसरिस्पेक्ट एटीट्यूड दिखाना, किसी की बेइज्जती करना। नेक्स्ट है डलोरस, DOLORUS, डलोरस होता है सारोफुल फीलिंग, मतलब दुख से भरी हुई जज्बात होना, डलोरस DOLORUS, डलोरस होता है सारोफुल फीलिंग। He felt dolorous after losing his enemy, he felt dolorous after losing his enemy, डलोरस होता है फीलिंग सारोफुल या दुख वगैरह। नेक्स्ट है डिब्यूच, DEBAUCH, डिब्यूच होता है करप्ट होना, डिब्यूच होता है करप्ट, DEBAUCH, डिब्यूच का आएगा करप्ट होना। सम डिब्यूच पुलिस ऑफिसर्स ऑफन अबैट क्रिमिनल्स, सम डिब्यूच पुलिस ऑफिसर्स ऑफन अबैट क्रिमिनल्स, डिब्यूच होता है कि करप्ट लोग जो होते हैं। नेक्स्ट है डेकेडेंट, DECADENT, डेकेडेंट का होता है डिटीरियोरेट या डिक्लाइन इन मोरालिटी, मतलब किसी के अंदर अखलाक का ख़त्म हो जाना या किसी की बेइज्जती वगैरह, डिटीरियोरेटिंग या डिक्लाइन इन मोरालिटी, डेकेडेंट होता है डिटीरियोरेटिंग या डिक्लाइन इन मोरालिटी। आफ्टर ड्रिंकिंग ही इंडल्ज इन डेकेडेंट हैबिटेट्स, आफ्टर ड्रिंकिंग ही इंडल्ज इन डेकेडेंट हैबिट्स, डेकेडेंट होता है डिक्लाइन इन मोरालिटी, किसी के अंदर अखलाक का ख़त्म हो जाना। नेक्स्ट है डेप्रिडेशन, DEPREDATION, डेप्रिडेशन होता है अटैक करना, प्लंडरिंग या लूट मार करना, डेप्रिडेशन होता है DEPREDATION, डेप्रिडेशन होता है प्लंडरिंग, लूट मार या अटैक वगैरह। रॉबर्स सडनली स्टार्टेड डेप्रिडेशन इन बैंक, रॉबर्स सडनली स्टार्टेड डेप्रिडेशन इन बैंक, डेप्रिडेशन होता है अटैक करना या प्लंडरिंग करना। नेक्स्ट है डेनिग्रेट, DENIGRATE, डेनिग्रेट होता है डिस्प्रेस करना या रिडिक्यूल करना, किसी को नीचा दिखाना या किसी का मजाक उड़ाना, डेनिग्रेट किसी को डिस्प्रेस करना या किसी को रिडिक्यूल करना। वी शुड नॉट कंडेम एंड डेनिग्रेट टू पुअर्स, वी शुड नॉट कंडेम एंड डेनिग्रेट टू पुअर्स, डेनिग्रेट होता है किसी को नीचा दिखाना, डिस्प्रेस करना, उसका मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है एफिमरल, EPHEMERAL, एफिमरल होता है शॉर्ट लिविंग, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा थोड़ी हो या मतलब जो बहुत थोड़े वक्फे के लिए हो, एफिमरल शॉर्ट लिविंग। मॉस्किटो बोर्न फॉर ए वेरी एफिमरल, मॉस्किटो बोर्न फॉर वेरी एफिमरल, एफिमरल होता है शॉर्ट लिविंग, थोड़े से वक्त के लिए, जिसकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी हो। एफिमरल EPHEMERAL, एफिमरल होता है शॉर्ट लिविंग। नेक्स्ट है एस्केटेटिक, ECSTATIC, एस्केटेटिक होता है जायफुल, मजाक वगैरह या खुशी वगैरह। एस्केटेटिक एंड रैप्चर, मतलब एंड रैप्चर भी इसे कहते हैं, प्लेयर भी कहते हैं, जॉयफुल भी कहते हैं। एस्केटेटिक एंड रैप्चर, एस्केटेटिक एंड रैप्चर या जॉयफुल। इन पार्टी ही वाज हैप्पी एंड फील एस्केटेटिक, इन पार्टी ही वाज हैप्पी एंड फील एंड फेल्ट एस्केटेटिक। नेक्स्ट है इक्विवोकल, इक्विवोकल EQUIVOCAL, इक्विवोकल होता है एम्बिगुअस या डबल मीनिंग, मतलब कोई हाइपोक्रिटिक हो या किसी चीज़ के कोई डबल मीनिंग बन रहे हो, इक्विवोकल एम्बिगुअस भी उसे कहते हैं या डबल मीनिंग भी उसे कहते हैं। इंस्टेड ऑफ एग्रीमेंट ही वाज स्टिल इक्विवोकल, इंस्टेड ऑफ ए सिंगल एग्रीमेंट ही वाज स्टिल इक्विवोकल, इक्विवोकल होता है डबल माइंडेड होना या एम्बिगुअस हो जाना। नेक्स्ट है एस्ट्रेंज, ESTRANGE, एस्ट्रेंज होता है अलाइनेट होना या हॉस्टाइल होना, मतलब किसी से दुश्मनी वगैरह
मोल ले लेना। एस्ट्रेंज होता है दुश्मनी या अलाइनेट वगैरह, एस्ट्रेंज, अलाइनेट या हॉस्टिलिटी। इंडिया एंड पाकिस्तान आर स्टिल एस्ट्रेंज विद ईच अदर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान स्टिल एस्ट्रेंज विद ईच अदर। एस्ट्रेंज होता है अलाइनेट होना या हॉस्टाइल होना। नेक्स्ट है एक्सक्रूशिएट, EXCRUCIATE। एक्सक्रूशिएट होता है, एक्सक्रूशिएट होता है टॉर्चर करना, किसी को दुख या तकलीफ़ वगैरह देना। एक्सक्रूशिएट होता है टॉर्चर करना। पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफन एक्सक्रूशिएट हिम, पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफन एक्सक्रूशिएट हिम। एक्सक्रूशिएट होता है मतलब किसी को टॉर्चर करना। नेक्स्ट है एक्लोन, ECHELON, एक्लोन, ECHELON। एक्लोन होता है कोई लेवल होना, कोई रैंक होना, कोई ओहदा होना। एक्लोन, ECHELON, एक्लोन कहते हैं किसी ओहदे को, किसी रैंक को। पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी इज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट एक्लोन, पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी इज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट एक्लोन। एक्लोन होता है किसी रैंकिंग या लेवल या मतलब जिस तरह पायरामिड होता है उस तरह। नेक्स्ट है एक्सयूड, EXUDE। एक्सयूड होता है ऊजी, OOZE, ऊजी या डिस्चार्ज या किसी चीज़ का बहना, मतलब किसी चीज़ का बाहर की तरफ निकलना या बहना, ऊजी भी उसे कहते हैं। एक्सयूड, ऊजी या डिस्चार्ज या बहना, EXUDE। एक्सयूड होता है ऊजी या बाहर की तरफ बहना। रिवर नील एक्सयूड फ्राम इजिप्ट, रिवर नील एक्सयूड फ्राम इजिप्ट। एक्सयूड यानी कि डिस्चार्ज होना, बहना या ऊजी, OOZE। नेक्स्ट है एनिग्मेटिक, ENIGMATIC। एनिग्मेटिक का मतलब होता है पजल करना या मिस्टीरियस, यानी कि कोई चीज़ अजीब सी हो या मतलब पजलिंग सी हो। एनिग्मेटिक का सेंटेंस है ही ऑफन आस्क्ड इनिग्मेटिक क्वेश्चन फ्राम मी, ही ऑफन आस्क्ड इनिग्मेटिक क्वेश्चन टू मी। इनिग्मेटिक होता है मिस्टीरियस क्वेश्चन, अजीब अजीब से क्वेश्चन, एनिग्मेटिक अजीब से क्वेश्चन। नेक्स्ट है इरोटिक, EROTIC। इरोटिक होता है सेक्सुअल, इरोटिक सेक्सुअल। प्रोस्टिट्यूट्स आर ट्राइंग टू लुक एरोटिक, प्रोस्टिट्यूट्स आर ट्राइंग टू लुक एरोटिक, एरोटिक होता है सेक्सुअल। नेक्स्ट है एफीट, EFFETE। एफीट होता है इनइफेक्चुअल या फीबल या कमज़ोर, मतलब किसी चीज़ के अंदर ज़ोर या बाजू वगैरह, यानी कि किसी चीज़ के अंदर ज़ोर वगैरह ना रहना या एनर्जी ना रहना, फिर उसका फीबल हो जाना या उसका वीक हो जाना। इफ़ीट, EFFETE। एफीट होता है इनइफेक्चुअल, फीबल या कमज़ोर, एफीट इनइफेक्चुअल। ऑल हीज़ एफर्ट आर यूजलेस एंड इफ़ीट, ऑल हीज़ एफर्ट्स आर यूजलेस एंड इफ़ीट। एफीट होता है इनइफेक्चुअल या फीबल। नेक्स्ट है एनिग्मा, ENIGMA। एनिग्मा भी होता है मिस्टीरियस या पजल वगैरह, एनिग्मा भी होता है मिस्टीरियस या पजल, ENIGMA। एनिग्मा भी होता है मिस्टीरियस या पजल, और एनिग्मेटिक भी कहते हैं मिस्टीरियस या पजल को। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावेजेंजा, EXTRAVAGANZA। एक्स्ट्रावेजेंजा होता है स्पेक्टेकुलर शो, एक्स्ट्रावेजेंजा होता है स्पेक्टेकुलर शो, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे तमाशाई आए हों, यानी कि कोई चीज़ को देखने के लिए, यानी कि कोई मैच वगैरह को देखने के लिए कोई लोग वगैरह आए हों, इंटरटेनमेंट शो वगैरह जहाँ पे हो रहा हो। एक्स्ट्रावेजेंजा, EXTRAVAGANZA। एक्स्ट्रावेजेंजा एंटरटेनमेंट शो, कॉमेडी शो और एक्स्ट्रावेजेंजा फॉर पब्लिक, कॉमेडी शोज और एक्स्ट्रावेजेंजा फॉर पब्लिक। नेक्स्ट है एब्यूलियंट, EBULLIENT। एब्यूलियंट होता है एक्सूबरेंट या चेयरफुल या एनर्जी वगैरह। एब्यूलियंट, EBULLIENT। एब्यूलियंट का मतलब होता है एक्सॉर्बिटेंट, EXUBERANT। एक्सूबरेंट या चेयरफुल या एनर्जी। कायदे आज़म हैव एब्यूलियंट एंड एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, कायदे आज़म वाज हैव एब्यूलियंट एंड एनर्जेटिक पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है कि एडिफाई, EDIFY। एडिफाई का मतलब होता है इम्प्रूव करना या किसी चीज़ को इंस्ट्रक्शन देना या किसी चीज़ को एडवाइस देना। एडिफाई होता है किसी को इम्प्रूव करना, इंस्ट्रक्शन देना या एडवाइस देना। टीचर्स एडिफाई स्टूडेंट्स अबाउट एग्ज़ाम, टीचर्स एडिफाई स्टूडेंट्स अबाउट एग्ज़ाम। एडिफाई होता है किसी को एडवाइस देना या उसको इंस्ट्रक्शन देना। नेक्स्ट है एंटाइस, ENTICE। एंटाइस का मतलब होता है आमादा करना, ल्योर, LURE। एंटाइस का मतलब होता है ल्योर, यानी कि किसी को आमादा करना, ENTICE। एंटाइस होता है ल्योर या आमादा करना। ही एंटाइस एंड मोटिवेट मी टू डू दिस, ही एंटाइस एंड मोटिवेट मी टू डू दिस। एंटाइस होता है ल्योर या आमादा। नेक्स्ट है इमेंसिपेट, EMANCIPATE। इमेंसिपेट होता है फ्रीडम, इमेंसिपेट फ्रीडम,
EMANCIPATE, emancipate होता है फ्रीडम। एवरीबॉडी हैव राइट फॉर लिबर्टी एंड इमेंसिपेशन, एवरीबॉडी हैव राइट फॉर लिबर्टी एंड इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन होता है फ्रीडम या लिबर्टी या मतलब आज़ादी देना, इमेंसिपेट फ्रीडम, इमेंसिपेट फ्रीडम, एवरीबॉडी हैव राइट फॉर लिबर्टी एंड इमेंसिपेशन। नेक्स्ट है ऐलान, ELAN, ऐलान का मतलब होता है फ्लेयर या एबिलिटी ऑफ डूइंग या एनर्जी, ऐलान ELAN, ऐलान का मतलब होता है फ्लेयर या एबिलिटी ऑफ डूइंग या एनर्जी वगैरह, ऐलान एनर्जी या एबिलिटी टू डूइंग या फ्लेयर। योर मोटिवेशन ब्रिंग ऐलान इन मी, योर मोटिवेशन ब्रिंग ऐलान इन मी, ऐलान होता है मोटिवेशन एनर्जी या किसी कोई यानी कि करने की सलाहियत, फ्लेयर। नेक्स्ट है र्यूडाइट, ERUDITE, र्यूडाइट, ERUDIT, र्यूडाइट होता है हैव नॉलेज या लर्नड, मतलब किसी के पास इल्म होना या किसी के पास ऑलरेडी लर्निंग का सोर्स होना, र्यूडाइट हैव नॉलेज या पढ़ा लिखा, erudite have knowledge। A graduate person have erudite about many things, a graduate person have erudite about many things, erudite होता है have knowledge। नेक्स्ट है encumbrance, ENCUMBRANC, encumbrance होता है restrict, किसी चीज़ को रोकना, encumbrance restrict, encumbrance restrict। America often put encumbrance over Iran, अमेरिका ऑफन पुट एनक्यूमरस ओवर ईरान, एनक्यूमरस होता है किसी चीज़ के ऊपर पाबंदियाँ लगाना या रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाना, एनक्यूमरस रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट है इपोच, EPOCH, इपोच होता है टाइम इन हिस्ट्री या टाइम पॉइंट या ओहदा, मतलब कोई एक ख़ास किस्म का ओहदा जो पास्ट में गुजर चुका हो, इपोच होता है हिस्ट्री इन टाइम या टाइम पॉइंट या ओहदा। मुगल इपोच वाज वेरी प्रॉस्परस इपोच, मुगल इपोच वाज वेरी प्रॉस्परस इपोच, इपोच होता है ओहदा वगैरह होना, EPOCH। नेक्स्ट है इक्विवोकल, EQUIVOCL, इक्विवोकल होता है अनसर्टन, इक्विवोकल होता है अनसर्टिनिटी, इक्विवोकल अनसर्टन। आफ्टर एग्जाम ही वाज इक्विवोकल अबाउट रिजल्ट, आफ्टर एग्जाम ही वाज इक्विवोकल अबाउट रिजल्ट, इक्विवोकल होता है अनसर्टिनिटी, बेचैनी। नेक्स्ट है इनरवेट, ENERVATE, इनरवेट होता है ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी या वीकन, मतलब किसी चीज़ के अंदर से एनर्जी की कमी हो जाना या उसका कमज़ोर पड़ जाना, इनरवेट ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी या वीकन, ENERVAT, इनरवेट होता है ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी। ही वाज वीकन एंड इनरवेट ड्यू टू इलनेस, ही वाज वीकन एंड इनरवेट ड्यू टू इलनेस, इनरवेट होता है किसी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाना। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, EXORCIZE, एक्सरसाइज होता है आसेब वगैरह आ जाना, साया आ जाना। एक्सपेल एन इवल स्पिरिट, एक्सरसाइज EXORCIZE, एक्सरसाइज होता है एक्सपेल एन इवल स्पिरिट। आफ्टर सीइंग घोस्ट ही सफ़र फ्राम एक्सरसाइज, आफ्टर सीइंग घोस्ट ही सफ़र फ्राम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज होता है आसेब वगैरह में आ जाना या किसी जिन्नात के कब्ज़े में आ जाना। एक्सरसाइज एक्सपेल एन इवल स्पिरिट। नेक्स्ट है एस्कीट, ESCHEAT, एस्कीट होता है होल्ड करना, कॉन्फिस्केट करना या किसी को सीज कर लेना। एस्कीट ESCHEAT, एस्कीट होता है किसी चीज़ को होल्ड करना, कॉन्फिस्केट करना या सीज कर लेना। पुलिस एस्केट हिम इन जेल, पुलिस एस्केट ESCHEAT, एस्केट होता है कॉन्फिस्केट करना, होल्ड करना या सीज करना। पुलिस एस्केट हिम इन जेल। नेक्स्ट है एक्सोर्डियम, EXORDIUM, एक्सोर्डियम होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, किसी पैराग्राफ का शुरू वाला हिस्सा, एक्सोर्डियम इंट्रोडक्टरी पार्ट। राइटर्स ऑफन टेल अबाउट themselves in exordium of every book, writers often tell about themselves in exordium of every book, exordium होता है अपने बारे में बताना या इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक्सोर्डियम इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट है फ्रेटरनाइज, FRATERNIZE, फ्रेटरनाइज होता है बिकेम फ्रेंड या एसोसिएट, बिकेम फ्रेंड या एसोसिएट। फ्रेटरनाइज FRATERNIZE, फ्रेटरनाइज होता है बिकेम फ्रेंड या एसोसिएट। व्हेन कश्मीर डिस्प्यूट रिजॉल्व बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान विल बिकेम फ्रेटरनाइज, FRATERNIZE, फ्रेटरनाइज होता है आपस में दोस्त बन जाना या एसोसिएशन बना लेना। व्हेन कश्मीर डिस्प्यूट रिजॉल्व बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान विल बिकेम फ्रेटरनाइज। नेक्स्ट है वियरनेस, WARINESS, वियरनेस होता है फटीग या थका देने वाला, थकावट। वियरनेस WARINESS, वियरनेस होता है फटीग या थकावट। आफ्टर लेबर ही फेल्ट वियरनेस एट नाइट,
आफ्टर लेबर ही फेल्ट वियरनेस एट नाइट, यानी कि सारा दिन मेहनत करने के बाद वो रात को थकावन महसूस कर रहा था। वियरनेस WARINESS, वियरनेस होता है फटीग या थकावट। आफ्टर लेबर, आफ्टर हार्ड लेबर ही फेल्ट वियरनेस एट नाइट। नेक्स्ट है फॉरलॉर्न, FORLORN। फॉरलॉर्न होता है अनकेयर्ड, होपलेस या उदास। फॉरलॉर्न होता है अनकेयर्ड, होपलेस या उदास। FORLORN, फॉरलॉर्न, अनकेयर्ड, होपलेस या उदास। ही इज़ अनहैप्पी एंड फॉरलॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज सन। ही इज़ अनहैप्पी एंड फॉरलॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज सन। फॉरलॉर्न होता है अनकेयर्ड या उदास वगैरह। नेक्स्ट है फिकल, FICKALE। फिकल होता है चेंजेबल, यानी कि वक्त के साथ साथ चेंज होने वाला। हिज नेचर इज़ इलास्टिक एंड फिकल। फिकल होता है चेंजेबल या वक्त के साथ साथ बदल जाने वाला। फिकल, चेंजेबल, फिकल, चेंजेबल। नेक्स्ट है फिडल, FIDDLE। फिडल होता है मामूली, फिडल होता है मामूली या ट्रिफल, TRIFFLE। फिडल का मतलब होता है ट्रिफल या मामूली, फिडल, ट्रिफल। शी गॉट ट्रिफल या फिडल एंड माइनर इंजरीज इन एक्सीडेंट। शी गॉट फिडल एंड माइनर इंजरीज इन एक्सीडेंट। फिडल होता है मामूली या मतलब थोड़ी थोड़ी, फिडल मामूली या TRIFFLE। नेक्स्ट है फोमेंट, FOMENT। फोमेंट होता है इंस्टिगेट, फोमेंट होता है इंस्टिगेट या इंसाइट, मतलब किसी चीज़ को उकसाना, किसी को गुस्सा दिलाना या उसको स्टायर अप करना। फोमेंट होता है इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, मतलब किसी चीज़ को उकसाना, किसी चीज़ को मोटिवेट करना। ही इंस्टिगेट एंड फोमेंट मी टू एक्ट क्राइम। ही इंस्टिगेट एंड फोमेंट मी टू एक्ट क्राइम। फोमेंट, FOMENT। फोमेंट होता है इंस्टिगेट करना, किसी चीज़ को उकसाना या स्टायर अप करना। नेक्स्ट है फिल्दी, FILTHY। फिल्दी होता है अगली या गलीस, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा होना। फिल्दी, अगली, FILTHY, फिल्दी, अगली। बैगर्स ऑफन वेयर फिल्दी क्लॉथेस। बैगर्स ऑफन वेयर फिल्दी क्लॉथेस। फिल्दी होता है अगली। नेक्स्ट है फ्लैक, FLAK। फ्लैक होता है क्रिटिसिज्म, फ्लैक, क्रिटिसिज्म, FLAK। फ्लैक होता है क्रिटिसिज्म। वी शुड नॉट कंडेम एंड फ्लैग टू पुअर्स। वी शुड नॉट कंडेम एंड फ्लैग टू पुअर्स। फ्लैग होता है तनकीद करना या क्रिटिसिज्म। वी शुड नॉट कंडेम एंड फ्लैग टू पुअर्स। नेक्स्ट है फियास्को, FIASCO। फियास्को होता है फेलियर, नाकामी। फियास्को, फेलियर, FIASCO। फियास्को का मतलब होता है नाकामी होना या फेलियर होना। इसका सेंटेंस बनेगा इफ़ वी डू नॉट वर्क हार्ड, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल गेट फियास्को इन एग्ज़ाम। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल गेट फियास्को इन एग्ज़ाम। फियास्को होता है फेल हो जाना, नाकाम हो जाना। नेक्स्ट है फ्लिपेंसी, FLIPPANCY। फ्लिपेंसी होता है लिविटी या नॉन सीरियस एटीट्यूड, लिविटी या नॉन सीरियस एटीट्यूड। फिलिपेंसी, FLIPPANCY। फिलिपेंसी का मतलब है लिविटी, LEVITY। फिलिपेंसी, लिविटी या नॉन सीरियस एटीट्यूड। ही शो इनसिंसियर एंड फ्लिपेंसी एटीट्यूड ऑन माई क्वेश्चंस। ही शो इनसिंसियर एंड फ्लिपेंसी एटीट्यूड। फ्लिपेंसी होता है लिविटी या नॉन सीरियस एटीट्यूड ऑन माई क्वेश्चंस। नेक्स्ट है फिकंडिटी, FECUNDITY। फिकंडिटी होता है फर्टिलिटी, किसी चीज़ की जरखेज़ी। FECUNDITY। फिकंडिटी होता है फर्टिलिटी या जरखेज़ी। फर्टिलाइजर्स कैन इंक्रीज द फिकंडिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलाइजर्स कैन इंक्रीज द फिकंडिटी ऑफ सॉइल। फिकंडिटी होता है फर्टिलाइज करना या किसी चीज़ की जरखेज़ी बढ़ जाना। नेक्स्ट है गिस्ट, GIST, गिस्ट। गिस्ट होता है सब्सटेंस या रियल पॉइंट। गिस्ट होता है सब्सटेंस या रियल पॉइंट। गिस्ट, सब्सटेंस या रियल पॉइंट, यानी कि असल मुद्दे की तरफ आना। गिस्ट होता है असल पॉइंट या रियल पॉइंट। प्लीज़ स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड गेट टू द गिस्ट। गिस्ट होता है रियल पॉइंट या असली, यानी कि बात का जो निचोड़ होता है। प्लीज़ स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड गेट टू द गिस्ट। गिस्ट होता है रियल पॉइंट या सब्सटेंस। नेक्स्ट है गेंजे, GAINS। गेंजे होता है कॉन्ट्राडिक्ट या अपोज, किसी की मुखालफत करना या किसी के खिलाफ होना। गेंजे होता है कॉन्ट्राडिक्ट या अपोज। गेंजे, GAINS। गेंजे होता है कॉन्ट्राडिक्ट या अपोज। इंडिया ऑलवेज शो गेंजे एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तान। इंडिया ऑलवेज शो गेंजे एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तान। गेंजे होता है अपोजिट, अपोज या मुखालिफ। नेक्स्ट है ग्रीगेरियस, GREGARIOUS। ग्रीगेरियस होता है फंड ऑफ कंपनी या सोशल, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो इंसानों में रहना पसंद करती, जो सोशल हो, यानी कि जो लोगों में रहे। ग्रीगेरियस, सोशल,
या फॉन्ड ऑफ कंपनी, जिसको लोगों के साथ रहना अच्छा लगे। मोस्टली एक्सट्रोवर्ट पीपल आर ग्रीगेरियस, मोस्टली एक्सट्रोवर्ट पीपल आर ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस होता है फॉन्ड ऑफ कंपनी या सोशल। नेक्स्ट है ग्लिब, GLIB, ग्लिब होता है स्मूथ या फ्लुएंट, ग्लिब होता है स्मूथ या फ्लुएंट, ग्लिब स्मूथ या फ्लुएंट। द सरफेस ऑफ अवर रूफ इज़ ग्लिब एंड स्मूथ, द सरफेस ऑफ अवर रूफ इज़ ग्लिब एंड स्मूथ, ग्लिब होता है स्मूथ या फ्लुएंट। नेक्स्ट है ग्रैंडिलोक्वेंट, GRANDILOQUENT, ग्रैंडिलोक्वेंट होता है पॉम्पस या बातूनी, यानी कि बहुत ज़्यादा बातें वगैरह करने वाला। ग्रैंडिलोक्वस बातूनी या पॉम्पस, POMPOUS, ग्रैंडिलोक्वेंट कहते हैं बातूनी या टॉकेटिव इंसान जो ज़्यादा बातें करता हो। ग्रैंडिलोक्वेंट पॉम्पस, ही इज़ टॉकेटिव एंड ग्रैंडिलोक्वेंट पर्सन, ग्रैंडिलोक्वेंट होता है पॉम्पस या बातूनी। नेक्स्ट है हम्बग, HUMBUG, हम्बग होता है डिसीट या फॉल्स टॉक या फॉल्स बिहेवियर, मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में बुरी बातें करना या किसी के साथ बुरा रवैया रखना। हम्बग होता है डिसीट या फॉल्स टॉक या फॉल्स बिहेवियर, डिसीट फॉल्स टॉक या फॉल्स बिहेवियर। हम्बग, HUMBUG, व्हेन ही ड्रंक ही ऑफन शो हम्बग एटीट्यूड, व्हेन ही ड्रंक ही ऑफन शो हम्बग एटीट्यूड, हम्बग होता है डिसीट करना या फॉल्स रवैया या फॉल्स टॉक वगैरह करना। नेक्स्ट है हैसल, HASSLE, हैसल होता है कि मतलब रैंगल हो जाना, डिस्प्यूट हो जाना या किसी मुश्किल के अंदर आ जाना। हैसल होता है कोई मुश्किल आ जाना, कोई रैंगल आ जाना या कोई डिस्प्यूट वगैरह आ जाना। He start great hassle for himself by writing against dictator, हैसल होता है कि मतलब अपने लिए कोई मुश्किल या डिस्प्यूट वगैरह या ट्रबल वगैरह खड़ी कर लेना, हैसल होता है ट्रबल वगैरह खड़ी कर लेना, या रैंगल भी उसे कहते हैं, WRANGL, रैंगल झगड़ा वगैरह। ही स्टार्ट ग्रेट हैसल फॉर हिमसेल्फ बाय राइटिंग अगेंस्ट द डिक्टेटर। नेक्स्ट है होडलम, HOODLUM, होडलम होता है क्रिमिनल या मुजरिम, होडलम क्रिमिनल। इसका सेंटेंस बनेगा कोर्ट अनाउंस्ड पुनिशमेंट फॉर हिज होडलम एक्टिविटीज़, कोर्ट अनाउंस पुनिशमेंट फॉर हिज होडलम एक्टिविटीज़, होडलम होता है कि क्रिमिनल। नेक्स्ट है हैंकर, HANKER, हैंकर होता है रन आफ्टर या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू समथिंग, हैंकर होता है किसी चीज़ के पीछे भागना या किसी चीज़ को हासिल करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होना। हैंकर होता है रन आफ्टर या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर to do something. We do not hanker after worldly gains, we do not hanker after worldly gains, hanker after होता है यानी कि hanker होता है run after या strong desire to do something। next है hoodwink, HOODWINK, hoodwink होता है डिसीव या धोखा, किसी चीज़ को धोखा देना, hoodwink होता है डिसीव या धोखा। I do not trust on him because of his hoodwink behavior, hoodwink होता है डिसीव या धोखा देना। नेक्स्ट है हेल्म, HELM, हेल्म होता है किसी चीज़ का सर या किसी चीज़ का हेड या स्टीयरिंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को मोड़ने के लिए उसका जो स्टीयरिंग होता है या उसके जो सिरा होता है हेड, उसे हेल्म कहते हैं, हेल्म, HELM, हेल्म। वाइल राइडिंग ही टर्न द हेल्म ऑफ हिज हॉर्स फॉर डिसाइडिंग डायरेक्शन, वाइल राइडिंग ही टर्न द हेल्म ऑफ हिज हॉर्स, हेल्म होता है उसका हेड या उसका स्टीयरिंग, मतलब जो उसका मेन आगे उसकी डायरेक्शन को ठीक करने वाला, फॉर डिसाइडिंग डायरेक्शन। नेक्स्ट है हाइटस, HIATUS, हाइटस होता है गैप, वक्फा या सीरीज़ वगैरह, हाइटस होता है गैप, वक्फा या सीरीज़ वगैरह, हाइटस सीरीज़ या वक्फा। आफ्टर इंटरवल ऑफ मूवी देयर इज़ अ लिटिल हाइटस, आफ्टर इंटरवल ऑफ मूवी देयर इज़ अ लिटिल हाइटस, हाइटस होता है गैप, पॉज या सीरीज़। नेक्स्ट है हेलोड, HALLOWED, हेलोड होता है होली, हेलोड होता है होली। कुरान पाक इज़ अवर हेलोड बुक, कुरान पाक इज़ अवर हेलोड बुक, हेलोड होता है होली, HALLOWED, हेलोड होता है होली। नेक्स्ट है इनेट, INNATE, इनेट होता है नेचुरल या इनबोर्न, इनेट होता है नेचुरल या इनबोर्न, INNATE, इनेट होता है नेचुरल या इनबोर्न। लव एंड एंगर इज़ इनेट इन ह्यूमन बींग, लव एंड एंगर इज़ इनेट इन ह्यूमन बींग्स, इनेट होता है नेचुरल या मतलब पैदाइशी तौर पर, लव एंड एंगर इज़ इनेट इन ह्यूमन बींग। नेक्स्ट है इम्पर्टिनेंट, IMPERTINENT, इम्पर्टिनेंट होता है गुस्ताख होना या इम्प्यूडेंट होना या रूड होना,
इम्पर्टिनेंट, IMPERTINENT, इम्पर्टिनेंट होता है गुस्ताख होना, इम्प्यूडेंट होना या रूड वगैरह होना। ही इज़ स्टबबोर्न एंड इम्पर्टिनेंट पर्सन, ही इज़ स्टबबोर्न एंड इम्पर्टिनेंट पर्सन, इम्पर्टिनेंट होता है गुस्ताख या इम्प्यूडेंट। नेक्स्ट है इम्पेडिमेंट, IMPEDIMENT, इम्पेडिमेंट होता है रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन, OBSTRUCTION, इम्पेडिमेंट होता है ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट, इम्पेडिमेंट रुकावट। कश्मीर इज़ इम्पेडिमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, कश्मीर इज़ इम्पेडिमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इम्पेडिमेंट होता है ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट। नेक्स्ट है इंडोमिटेबल, INDOMITABLE, इंडोमिटेबल होता है अनकंकरेबल, जिसको हराया ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके, इंडोमिटेबल होता है अनकंकरेबल। इसका सेंटेंस बनेगा हिटलर आर्मी वाज इंडोमिटेबल until World War II, हिटलर आर्मी वाज इंडोमिटेबल until World War II, इंडोमिटेबल होता है अनकंकरेबल। नेक्स्ट है इंडोलेंस, INDOLENCE, इंडोलेंस होता है लेजीनेस, इंडोलेंस का मतलब होता है लेजीनेस, इंडोलेंस लेजीनेस। ही इज़ डल एंड इंडोलेंस स्टूडेंट, ही इज़ डल एंड इंडोलेंस स्टूडेंट, इंडोलेंस होता है लेजीनेस, इंडोलेंस लेजीनेस। नेक्स्ट है इंजीनियस, INGENUOUS, इंजीनियस होता है स्किलफुल, इंजीनियस होता है माहिर या स्किलफुल, इंजीनियस स्किलफुल। ही इज़ एक्सपर्ट एंड इंजीनियस कारपेंटर, ही इज़ एक्सपर्ट एंड इंजीनियस कारपेंटर, इंजीनियस होता है स्किलफुल। नेक्स्ट है इम्प्रोविडेंट, IMPROVIDENT, इम्प्रोविडेंट होता है स्पेंड थ्रिफ्ट या थ्रिफ्टीनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, बहुत ज़्यादा फजूल खर्च करने वाला, थ्रिफ्टीनेस या स्पेंड थ्रिफ्ट। इम्प्रोविडेंट, IMPROVIDENT, इम्प्रोविडेंट स्पेंड थ्रिफ्ट, इम्प्रोविडेंट स्पेंड थ्रिफ्ट। ही डज़ नॉट केयर अबाउट मनी बिकॉज ऑफ हिज इम्प्रोविडेंट एटीट्यूड, ही डज़ नॉट केयर इनफ फॉर मनी बिकॉज ऑफ हिज इम्प्रोविडेंट एटीट्यूड, इम्प्रोविडेंट होता है थ्रिफ्टीनेस या स्पेंड थ्रिफ्ट। नेक्स्ट है इनकेंस्ड, INCENSED, इनकेंस्ड, INCENSED, इनकेंस्ड होता है इंसाइटेड, किसी चीज़ को उकसाना या मेक एंग्री, मतलब किसी को गुस्सा वगैरह दिलाना या उसको इंसाइट करना, उसको उकसाना किसी चीज़ पे। इनकेंस्ड, INCENSED, इनकेंस्ड उकसाना। ही ऑफन इनकेंस्ड मी ऑन लिटल थिंग्स, ही ऑफन इनकेंस्ड मी ऑन लिटल थिंग्स, इनकेंस्ड होता है गुस्सा दिलाना या मेक एंग्री करना, इनकेंस्ड, ही ऑफन इनकेंस्ड मी ऑन लिटल थिंग्स। नेक्स्ट है इन्फिरम, INFIRM, इन्फिरम होता है नॉट स्ट्रांग या सिकली, मतलब बीमार हो जाना या कमज़ोर हो जाना, इन्फिरम होता है नॉट स्ट्रांग या सिकली। बिकॉज ऑफ ओल्ड एज ही फील इन्फिरम इन मैनी एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ ओल्ड एज ही फील इन्फिरम इन मैनी एक्टिविटीज़, इन्फिरम होता है नॉट स्ट्रांग या सिकली। नेक्स्ट है इर्क, IRK, इर्क होता है इरिटेट करना या किसी को इंसल्ट करना, इर्क होता है इरिटेट करना या किसी की इंसल्ट करना, IRK का मतलब है इरिटेट करना या किसी को इंसल्ट करना। ही फील इर्क बिकॉज ऑफ बॉस एटीट्यूड, ही फील इर्क बिकॉज ऑफ बॉस एटीट्यूड, इर्क होता है इरिटेट करना या इंसल्ट करना। नेक्स्ट है इम्पीकेबल, IMPECCABLE, इम्पीकेबल होता है फॉल्टलेस, जिसमें कोई यानी कि जुर्म ना हो, जिसने कोई कसूर ना किया हो, इम्पीकेबल होता है फॉल्टलेस, इम्पीकेबल फॉल्टलेस। ड्यू टू पुअर एविडेंस कोर्ट सेट हिम फ्री विद इम्पीकेबल, ड्यू टू पुअर एविडेंस कोर्ट सेट हिम फ्री विद इम्पीकेबल, इम्पीकेबल होता है फॉल्टलेस, यानी कि जो मासूम हो, जिसने कोई ख़ता ना की हो, इम्पीकेबल फॉल्टलेस। नेक्स्ट है इंटीमिडेट, इंटीमिडेट, INTIMIDAT, इंटीमिडेट होता है डराना या खौफ ज़दा करना या फ्राइटन, इंटीमिडेट फ्राइटन डराना या खौफ ज़दा करना। ही इंटीमिडेट मी इन गोस्ट कॉस्ट्यूम, ही इंटीमिडेट मी इन गोस्ट कॉस्ट्यूम, इंटीमिडेट होता है डराना या धमकाना या फ्राइटन करना। नेक्स्ट है इंसिपिड, INSIPID, इंसिपिड होता है डिसीट या विली, WILY, यानी कि धोखे से हासिल कर लेना, इंसिपिड INSIPID, इंसिपिड होता है डिसीट करना, किसी को नीचा दिखाना, विली या धोखे वगैरह से हासिल कर लेना। ही मेक मनी विद करप्ट एंड इंसिपिड वे, ही मेक मनी विद करप्ट एंड इंसिपिड वे, इंसिपिड होता है धोखे से हासिल करना, डिसीट या विली, WILY, विली भी कहते हैं इंसिपिड। नेक्स्ट है इमेमेंट, IMMANENT, इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है इनहेरिट, यानी कि अपने वरासती आबाव अजदाद से कोई चीज़ हासिल करना। इमेंट, IMMANENT,
imminent, imminent, inherent. He born in rich family, so he receive wealth through imminent, so he receive wealth through imminent. imminent होता है विरासती यानी कि inherent. नेक्स्ट है इंटरनिसाइन, INTERNECINE, इंटरनिसाइन. इसका मतलब बनेगा डिस्ट्रक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट या डेडली. इंटरनिसाइन, INTERNECINE, INTERNECINE. इंटरनिसाइन होता है डिस्ट्रक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट या डेडली. इंटरनिसाइन डेडली. ऑलमोस्ट 200 डाइड इन इंटरनिसाइन अटैक. ऑलमोस्ट 200 पीपल आर डाइड इन इंटरनिसाइन अटैक. नेक्स्ट है इम्ब्रोग्लियो, IMBROGLIO. इम्ब्रोग्लियो होता है डिफ़िकल्टी, किसी चीज़ के अंदर मुश्किल. इम्ब्रोग्लियो, IMBROGLIO. इम्ब्रोग्लियो होता है डिफ़िकल्टी. ही इंडल्ज इन इम्ब्रोग्लियो बाय राइटिंग अगेंस्ट डिक्टेटर. इम्ब्रोग्लियो होता है डिफ़िकल्टी. ही इंडल्ज इन इम्ब्रोग्लियो बाय राइटिंग अगेंस्ट डिक्टेटर. उसके बाद है इम्पैसी, IMPASSE. इम्पैसी होता है डेड लॉक या स्टेल मेट, मतलब किसी दो फ़र्कीन के दरमियान किसी बात के ऊपर डेड लॉक हो जाना. इम्पैसी, डेड लॉक या स्टेल मेट. प्रेसिडेंट वोड डिसाइड द मैटर इन इम्पैसी बिटवीन सेनेट एंड नेशनल असम्बली. प्रेसिडेंट casting vote decide the matter in impasse between Senate and National Assembly. impasse होता है deadlock. नेक्स्ट है immaculate, IMMACULATE. immaculate होता है spotless या बेदाग. immaculate होता है किसी चीज़ के ऊपर दाग ना होना. immaculate, spotless, immaculate, spotless या बेदाग. New gladdies are often immaculate. New gladdies are always immaculate. immaculate होता है बेदाग. नेक्स्ट है interim, INTERIM. इंटर्म होता है टम्परेरी या अबूरी. इंटर्म, टम्परेरी या अबूरी. INTERIM. इंटर्म होता है टम्परेरी या अबूरी. इंटर्म गवर्नमेंट लास्टेड फॉर 2 months. इंटर्म गवर्नमेंट लास्टेड फॉर 2 or 3 months. नेक्स्ट है इम्प्रीकेशन. इम्प्रीकेशन होता है किसी को गालियाँ देना, अब्यूज़ करना. इम्प्रीकेशन, IMPRECATION. इम्प्रीकेशन होता है अब्यूज़ करना. इम्प्रीकेशन, अब्यूज़. आफ्टर एक्सीडेंट बोथ पार्टीज इम्प्रीकेट ईच अदर. आफ्टर एक्सीडेंट बोथ पार्टीज इम्प्रीकेट ईच अदर. इम्प्रीकेट होता है अब्यूज़ करना, गालियाँ देना. नेक्स्ट है इनऑर्डिनेट, INORDINATE. इनऑर्डिनेट होता है लार्ज. इनऑर्डिनेट, लार्ज. टाइटैनिक वाज एन इनऑर्डिनेट शिप. टाइटैनिक वाज एन इनऑर्डिनेट. इनऑर्डिनेट होता है लार्ज या बहुत बड़ा. इनऑर्डिनेट, लार्ज. टाइटैनिक वाज एन इनऑर्डिनेट शिप. नेक्स्ट है इनएविटेबल, INEVITABLE. इनएविटेबल होता है अनएवॉइडेबल, जिसको रोका ना जा सके. इनएविटेबल, अनएवॉइडेबल. इनएविटेबल, अनएवॉइडेबल. मिस यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ इनएविटेबल. मिस यूज़ ऑफ इंटरनेट यानी कि इंटरनेट की गलत इस्तेमाल को नहीं रोका जा सकता. इनएविटेबल, अनएवॉइडेबल. नेक्स्ट है इंसीडियस, INSIDIOUS. इंसीडियस होता है गद्दार या ट्रेशरस, TRECHERUS. इंसीडियस होता है गद्दार. इंसीडियस, गद्दार. द डिक्टेटर वाज हैंग्ड विद एक्यूज इंसीडियस. द डिक्टेटर वाज हैंग्ड विद एक्यूज इंसीडियस. इंसीडियस होता है गद्दार. नेक्स्ट है इंट्रीपिड, INTREPID. इंट्रीपिड होता है बोल्ड या नडर. इंट्रीपिड, बोल्ड या नडर. INTREPID. इंट्रीपिड होता है बोल्ड या नडर. कायद-ए-आज़म वाज स्ट्रॉन्ग एंड इंट्रीपिड पर्सन. कायद-ए-आज़म वाज स्ट्रॉन्ग एंड इंट्रीपिड पर्सन. इंट्रीपिड होता है नडर या बोल्ड. नेक्स्ट है और लास्ट इनफ्रीक्वेंट, INFREQUENT. इनफ्रीक्वेंट होता है रेयर यो, यानी कि ऐसी चीज़ जो कभी कभार हो. इनफ्रीक्वेंट, रेयर. अर्थक्वेक अकर्स फ्रीक्वेंट. अर्थक्वेक अकर्स फ्रीक्वेंट. फ्रीक्वेंट होता है रेयर या बहुत कम वकूअ पज़ीर होने वाला. थैंक यू सो मच. कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें. अस्सलाम वालेकुम.